आप सभी को सादर प्रणाम। आज हम लोग युग सेनानी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी द्वारा लिखित गायत्री महामंत्र के 9 अक्षर की व्याख्या सावधानी और सुरक्षा नामक पुस्तक का सार संक्षेप सुनेंगे, जो इस प्रकार है। सदा सावधान रहना चाहिए। असावधान मनुष्य पर ही शत्रुगण प्रायः आक्रमण कर देते हैं। असावधानी, आलस्य, बेखबरी और दूरदर्शिता ऐसी भूलें हैं जिन्हें अनेक प्रकार की आपत्तियों का उद्गम स्थल कह सकते हैं। जो स्वास्थ्य रक्षा के लिए जागरूक नहीं है, उसे देर सवेर में बीमारियां आ दबोचेंगी। जो नित्य आने वाले उतार चढ़ाव से बेखबर रहता है, वह किसी दिन दिवालिया बनकर रहेगा। जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर सरीके मानसिक शत्रुओं की गतिविधियों की ओर से आंखें बंद किए रहता है, वह कुविचारों और कुकर्मों के गर्त में गिरे बिना न रहेगा। जो दुनिया के छल, फरेब, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतानी आदि की ओर से सावधान नहीं रहता, उसे उल्लू बनाने वाले, ठगने वाले, सताने वाले अनेकों पैदा हो जाते हैं। जो जागरूक नहीं, जो अपनी रक्षा के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, उसे दुनिया के शैतानी तत्व बुरी तरह नोच खाते हैं। मनुष्य का जीवन काल 2 प्रकार से कटता है, पहला जागते हुए, दूसरा सोते हुए। आमतौर से लोग दिन में जागते हैं और रात को सोते हैं। कितने ही मनुष्य ऐसे हैं जो जागृत अवस्था में भी सोते रहते हैं। यह जागृत तंद्रा का रोग आजकल अधिकांश मनुष्य में है। जागृत तंद्रा के 3 दर्जे हैं, पहला लापरवाही, दूसरा आलस्य और तीसरा प्रमाद। तीनों ही दर्जे क्रमशः अधिक भयंकर और घातक हैं। यह सुनिश्चित तथ्य है कि जिस कार्य को मनुष्य पूरी दिलचस्पी से जागृत मन से ध्यानपूर्वक करेगा, वह कार्य ठीक, निर्दोष और सुंदर होगा। इस जागृति एवं दिलचस्पी की जितनी कमी होगी, उतना ही फूहड़ रह जाएगा और भूलें होंगी। क्रिया पद्धति के साथ पूरी दिलचस्पी को न जोड़ना जागृत तंद्रा का प्रमुख चिन्ह है। हर काम को सफल बनाने के लिए 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। एक यह है कि इस कार्य को उत्तमता के साथ पूरा किया जाए, दूसरा यह है कि कहीं यह कार्य खराब न हो जाए। सफलता का लोभ और असफलता का भय, इन दोनों वृत्तियों का समन्वय ही जागरूकता है। जब उस कार्य में रस नहीं आता, तो उसके बिगाड़ सुधार की बारीकी की ओर मन ही नहीं जाता। फलस्वरूप कार्य काल में वे बातें सूझी नहीं पड़ती कि कहाँ बिगाड़ करने वाली भूल हो रही है और क्या सुधार करने वाली गतिविधि छूटी जा रही है। जागरूकता का अभाव भी असावधानी या लापरवाही कहा जाता है। ऐसे स्वभाव के आदमी में 2 प्रकार के दोष और आ जाते हैं। वह है आगे पीछे के कार्यक्रम की परवाह नहीं करना, अपने उत्तरदायित्व को अनुभव नहीं करना, जहां पहुंच गए बस वहां की बातों में उलझ गए। लापरवाह व्यक्तियों से अपने वचन का पालन नहीं हो सकता। लापरवाह मनुष्य पहले तो सोचता रहता है कि अभी क्या जल्दी है, बहुत समय पड़ा हुआ है, इस काम को तो बहुत जल्द पूरा कर देंगे। ऐसे ही टालते टालते समय बीतता चला जाता है और जब वचन पूरा करने की अवधि बिल्कुल पास आ जाती है, तब उसके हाथ पैर फूल जाते हैं कि अब यह कार्य कैसे होगा। अंत में दांत निपोर कर रह जाते हैं। लापरवाही का बड़ा भाई आलस्य है। मानसिक असावधानी को लापरवाही कहते हैं। इसमें जब बढ़ोतरी होती है तो वह शरीर पर भी अपना कब्जा कर लेती है और परिश्रम करना बहुत बुरा लगने लगता है। प्रमाद इन दोनों से भी आगे बढ़ी हुई स्थिति, जानबूझकर अधिक उपयोगी एवं आवश्यक कार्यों की धृष्टता पूर्वक उपेक्षा करना, उन्हें बिगड़ने देना प्रमाद कहलाता है। अपनी हेकड़ी के आधार पर कार्य की परवाह नहीं करता। अहंकार, धृष्टता और निर्लज्जता की उसमें प्रधानता रहती है।
लापरवाही, असावधानी, गैर जिम्मेदारी, आलस्य, प्रमाद जैसे भयंकर दोष जागृत रंदा के कारण पैदा होते हैं। यह साधारण दृष्टि से देखने में बहुत छोटे मालूम पड़ते हैं। इनसे किसी भयंकर अनर्थ की आशंका नहीं मालूम पड़ती, इसलिए अधिक ध्यान नहीं दिया जाता। परंतु स्मरण रखना चाहिए कि छोटी छोटी आदतों से ही जीवन निर्माण होता है। लापरवाह, आलसी और प्रमादी व्यक्ति किसी अपनी दिलचस्पी के एक काम में अपना कौशल प्रकट कर सकते हैं, तो कोई कारण नहीं कि वे अन्य कार्यों में कौशल प्रकट न कर सके। बाधा केवल एक ही है, वह है मन की उदासीनता। इस बाधा को हटा दिया जाए तो हर एक व्यक्ति पूर्ण रूप से क्रियाकुशल, कर्तव्यनिष्ठ, परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और सफल मनोरथ हो सकता है। जीवन को जागृत बनाने के लिए दो बातों की प्रधान रूप से आवश्यकता है। एक तो समय का कार्य विभाजन और दूसरा अपने कार्यों में रुचि। हर कार्य को अपने गौरव की कसौटी समझकर करना चाहिए। इस कार्य की श्रेष्ठता या निकृष्टता पर मेरा व्यक्तित्व परखा जाने वाला है, यह अनुभव करना चाहिए। चीजों को संभाल कर यथास्थान रखना यह एक बड़ा अच्छा गुण है। सौंदर्य का प्रथम नियम चीजों को यथास्थान रखना है। नियत स्थान से भिन्न स्थान पर पड़ी हुई वस्तु ही कूड़ा कचरा कही जाती है। इस कार्य में कोई भूल तो नहीं हो रही है। कार्य को और अच्छा किस प्रकार बनाया जा सकता है? इन दोनों प्रश्नों को सदैव मन में जागृत रखने से ऐसे उपाय सूझ पड़ते हैं जिनके द्वारा अधिक लाभदायक, संतोषजनक और उन्नतिशील स्थिति प्राप्त हो सके। सावधानी और सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य विरोधियों और दुष्प्रकृति के लोगों से आत्मरक्षा और अन्य निर्बलों की रक्षा करना ही माना गया है। मनुष्य के कार्यों की भले या बुरे होने का निर्णय वास्तव में उसके उद्देश्य से किया जाता है। कई बार इस प्रकार की सेवा की बड़ी आवश्यकता होती है जो प्रत्यक्ष में बुराई मालूम पड़ती है और उसके करने वाले को अपयश ओढ़ना पड़ता है। इस मार्ग को अपनाने का साहस किसी में नहीं होता। बिरले ही बहादुर इस प्रकार की दुस्साहसपूर्ण सेवा करने को तैयार होते हैं। रोगी या बालकों को फुसलाकर उन्हें ठीक मार्ग पर रखने के लिए यदि झूठ बोला जाए, डर या लोभ दिखाया जाए, किसी अत्युक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे निंदनीय नहीं कहा जाएगा। प्राचीन इतिहास पर जब हम दृष्टिपात करते हैं तो प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों ने लोकहित का, धर्म वृद्धि का, अधर्म विनाश का ध्यान अपनी पूर्ण सद्भावना के साथ रखा था। इसलिए उनको उस पाप का भागी नहीं बनना पड़ा जो साधारण तथा धर्म मर्यादाओं के उल्लंघन करने पर होता है। भस्मासुर से शिव की रक्षा हेतु विष्णु जी का पार्वती अवतार लेकर छल से भस्मासुर वध करना, समुद्र मंथन के समय विष्णु जी का मोहिनी अवतार राक्षसों से विश्वासघात कर देवताओं को अमृत पिलाना, राम ने वृक्ष की आड़ में छिपकर बाली का वध करना, भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश सरकार को उलटने के लिए जिस नीति को अपनाया था उसमें चोरी, डकैती, जासूसी, वेश बदलना, हत्या, कत्ल, झूठ बोलना, छल, विश्वासघात आदि ऐसे सभी कार्यों का उपयोग हुआ जिन्हें मोटे तौर से अधर्म कहा जा सकता है। क्रिया की अपेक्षा भावना का ही महत्व अधिक है। यदि उच्च उद्देश्य से निंदित कार्य भी किया जाए तो उससे भी लोकहित होता है और वह भी धर्म कार्य के समान ही पुण्य फल प्रदान करता है। हमारे अंतःकरण में सत्य, प्रेम, न्याय, त्याग, उदारता, संयम, परमार्थ आदि की उच्च भावनाओं का होना आवश्यक है। उनकी जितनी अधिक मात्रा हो उतना ही उत्तम है। मनुष्य का पतन शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के दोषों से होता है। मानसिक दोष सूक्ष्म इंद्रियों के विषय होने के कारण अधिक कठिनता से दूर किए जा सकते हैं। मानसिक दोष ही वास्तविक पाप हैं और उनसे प्रत्येक क्षण सावधान रहना, बचे रहना परम आवश्यक है। मनुष्य
प्रायः 3 अंगों से पाप में प्रवृत्त होता है। पहला शरीर, दूसरा वाणी और तीसरा मन द्वारा। तीनों द्वार बंद रखें। इनका उपयोग करते हुए बड़े सचेत रहें। कहीं ऐसा न हो कि आत्म संयम की शिथिलता आ जाए और पाप पथ पर चले जाएं। हिंसा प्रथम कायिक पाप है। चोरी करना कायिक पाप है। पूरा पैसा पाकर अपना कार्य पूरी ईमानदारी से न करना भी चोरी का ही एक रूप है। किसी को धन, सहायता या वस्तु देने का आश्वासन देकर बाद में सहायता प्रदान न करना भी चोरी का एक रूप है। व्यभिचार मानवता का सबसे घिनौना निकृष्टतम कायिक पाप है। इस पाप में प्रवृत्त होने से हमारी आत्मा को महान दुख होता है। मनुष्य आत्मग्लानि का रोगी बन जाता है, जिससे आत्महत्या तक की दुष्वृत्ति उत्पन्न होती है। पारिवारिक सौख्य, बाल बच्चों, पत्नी का पवित्र प्रेम, समृद्धि नष्ट हो जाती है। सर्वत्र एक काला अंधकार मन, वाणी और शरीर पर छा जाता है। प्रकृति को देखिए, उसका काम कैसा नियमबद्ध होता है। प्रत्येक वस्तु अपना अपना निर्धारित कार्य निश्चित समय पर करती चलती है। आलस्य का नाम निशान तक नहीं। उद्योगी और परिश्रमी व्यक्ति ही आपको सुखी और समृद्ध दिखाई देंगे। कीर्ति और लक्ष्मी श्रम और उद्योग के अधीन है। जिस कठिन कार्य के करने के लिए तबीयत में आलस्य उत्पन्न हो, उसे जरूर किया कीजिए। बकवाद करने की 3 बुराइयां प्रत्यक्ष हैं। 1. मानसिक शक्ति खर्च होती है। दूसरे, आत्मनिरीक्षण का अभाव होता है। तीसरे, भलाई न करके बुराई ही अधिक हो जाती है। इन बातों को निरंतर घटाना आवश्यक है। उन्नति की कामना रखने वाले समझदार व्यक्ति का कर्तव्य है कि सदैव सावधान रहे। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। इस पुस्तक को पूर्ण पढ़ने हेतु डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर